कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया, एक्सटॉर्शन से आया। जो हिंदुस्तान का के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। नहीं, मेरा मानना है, मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्टें दिखी नहीं कंपनी की? आप मीडिया गए हो ना? इसी मुद्दे को लेकर आप जाएंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, जाएंगे कि हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। तो रेज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। सर, एक सवाल है। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप फिर से कोई सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं हो गया। अभिनव प्लीज, वन क्वेश्चन, थैंक यू। यू आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। नहीं, देखिए, पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर, ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इन पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है। कांग्रेस का कोई नहीं गया है। कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ, ठीक है, वो मिलिंद देवरा, वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को, एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, न्यूज तक से लड़ी। और चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। ये तो हमारी सीईसी है, खारगे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। हो सकता है सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए।